नमस्कार। पेरिस 2024 के तमाम अपडेट्स के साथ मैं महावीर रावत आपके सामने हूं और गुरुवार का दिन कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। इस दिन भारत को एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो कई मायनों में 2024 पेरिस ओलंपिक्स का ये सबसे बेहतरीन दिन भारत के लिए गुरुवार का दिन रहा। नीरज चोपड़ा से हर हाल में गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी कई मायनों में इस खिलाड़ी ने गुरुवार को इतिहास रच दिया और भारत के एथलेटिक्स की दुनिया में ये सबसे कामयाब खिलाड़ी रहा। नीरज चोपड़ा 89.45 का थ्रो उन्होंने फेंका और सिल्वर मेडल वो जीतने में कामयाब रहे। जी हां, टोक्यो में उन्होंने गोल्ड जीता था, यहां पर उन्होंने सिल्वर जीता था। हालांकि प्रदर्शन उनका हमेशा ऐसा रहा है कि गोल्ड की उम्मीदें रही हैं, लेकिन फिर भी कई मायनों में ये अपने आप में एक कमाल कर देने वाला प्रदर्शन रहा। और एक नज़र डालते हैं कि उनका जो इवेंट रहा जेवलिन, उसमें वो कौन से मेडलिस्ट थे, लेकिन ये बिल्कुल इतिहास में पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। अरशद नदीम गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, एक नहीं दो बार उन्होंने 90 मीटर का जो बैरियर था वो तोड़ा। 92.97 के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। भारत के नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल पे रहे और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज मेडल पे रहे। सिर्फ यही नहीं, गुरुवार को बेहद खास रहा हॉकी के फैंस के लिए भी दिन, क्योंकि हॉकी में भारत ने लगातार दूसरी बार जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। मुकाबला स्पेन के साथ था और भारत ने पिछड़ने के बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ पर कमबैक किया वो बहुत ही शानदार रहा। 2-1 से भारत ने ये अपना ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीता। अब एक नज़र डालते हैं कि वो कौन सी टीमें रही जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के नाम तो ब्रॉन्ज रहा, लेकिन एक बेहद ही शानदार और कांटे की टक्कर मुकाबला नीदरलैंड्स और जर्मनी के बीच में हुआ और जब फुल टाइम हुआ तो वहाँ पर स्कोर बराबरी पर था। आखिरकार नीदरलैंड्स ने शूट आउट के बदौलत गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद आज भारत के कुछ कई और खिलाड़ी भी मैदान में होंगे, जिनमें से एक अमन शेरावत का नाम भी है, जो आज अपना ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेलेंगे, क्योंकि वो सेमीफाइनल में अपना मुकाबला गुरुवार को हार गए। जापान के री हिगुची से उनका मुकाबला था और टेक्निकल की वजह से 10-0 से वो हार गए, लेकिन अभी भी ब्रॉन्ज की उम्मीद अमन शेरावत से बची हुई है। और एक नज़र डालते हैं कि ब्रॉन्ज में जब अमन जाएंगे तो वो किसके साथ मुकाबला होगा, क्योंकि वो सेमीफाइनल में हारे हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला उनका देखते हैं। दारियन तोइक्रूज इनसे उनका मुकाबला है और उम्मीद करते हैं कि एक और मेडल का इजाफा यहाँ से हो सकता है। भारत ने मेडल टैली को अपना बेहतर किया है, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि 3 ब्रॉन्ज, लेकिन अब एक नज़र डालते हैं कि मेडल टैली क्या कहानी बयां करती है। 63 पर भारत पहुंच गया है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भारत 63rd रैंक पर है। यूएसए 29 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर और चाइना 28 गोल्ड के साथ नंबर 2 पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है। तो गुरुवार का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। एक नज़र डालते हैं कि शुक्रवार को वो कौन से मुकाबले हैं जहां पे भारत कुछ उम्मीद कर सकता है, और अगर बेहतर प्रदर्शन रहा तो मेडल भी भारत के नाम हो सकता है। तो फिलहाल पेरिस से अपडेट इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही कुछ नए अपडेट्स होंगे और कुछ मेडल भी आएंगे, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।